चैप्टर 4 इक्वेशंस। ठीक है, मैं तुमको हम्म, कुछ एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, एज्यूम करना। ठीक है, मेरे पास 4 फिगर हैं, तुमको बताना है पांचवा फिगर कैसा होगा। पहला फिगर है मेरे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हम्म, दूसरा फिगर है रेक्टेंगल है। तीसरा फिगर हम्म, पेंटागन है। हम्म। चौथा फिगर हेक्सागन है। तो पांचवा फिगर कौन सा होगा? पांचवा किसका होगा? पहला ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है, तीसरा पेंटागन, चौथा हेक्सागन, पांचवा पांचवा क्या होगा? पांचवा स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। पहले डिफरेंस समझो कि हम क्या बदल रहा है। जितने फिगर मैंने हम्म, बनाया बताया, बनाओ। कॉपी में बनाते चलो। ट्रायंगल बनाओ। हाँ सर। ट्रायंगल बन ट्रायंगल में गया। रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल बन गया। फिर पेंटागन। फिर हेक्सागन। बना। फिर उसके बाद क्या बनेगा? हेप्टागन। क्या चेंज हो रहा है? हेप। पहले में 3 साइड है ट्रायंगल फिर में। चार साइड। फिर 4 हैं। हाँ। फिर 5 हैं। फिर पांच। फिर 6 फिर हैं। छह। तो सातवें फिर वाले में कैसे सात। 7 साइड होंगे? तो वो बनेगा हेप्टागन। ठीक है, तो ये हेप्टागोन। रिलेशन तुमको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि हम कैसे, अगला हमारे स्टेप क्या हो सकता है, अगला चीज़ क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से दो दो पेयर दिए हुए नंबर के। ठीक है, मैं आखिरी पेयर पूछूंगा क्या होगा, तुमको गेस करना है। पहला पेयर है 2 4। लिखते चलो तो टू। दिमाग लगेगा, 2 और 4। टू दूसरा और पेयर है फोर। 6 और 12। सर बन जाएगा ये वाला। तीसरा पेयर है 7 और 14। हम्म। तो चौथा पेयर क्या होगा? 8 और 16। 8 और 16 होगा। 16। है ना? हम्म। वेरी गुड। ठीक। सर ऐसे एग्जाम में दे देते तो। नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, ये तो अभी ट्रायल चल रहा था, वार्म अप चल रहा था। हम्म। सर आगे। अब हमको देखना है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। दो टर्म है हमारे पास। एक्स। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। एक्सप्रेशन को सर इक्वेशन हम लोग बोल तो नाम भी देंगे पहली बार सुन रहे हैं। और इक्वेशन को एक्सप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इनका मीनिंग पता नहीं होता है। ठीक है, स्पेलिंग देखो। हम्म, यही तो लिखी हूँ मैं। हम्म। हो गया। यस सर। तो जैसे पहले एक्सप्रेशन देखते हैं। 75 प्लस एक्स। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। सिरिन ने सिरिन के पास 5 पेन हैं। हम्म। ठीक है, यस सर। और उसके पास एक्स
इरेजर है, एक्स नंबर ऑफ इरेजर है। अभी नंबर हमको पता नहीं कितने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सीरीन के पास 5 पेन है और एक्स नंबर ऑफ इरेजर्स हैं। इसको इरेजर्स कैसे लिखोगे अब? टोटल कितने होंगे, कैसे लिखोगे? 5/x। टोटल कैसे होगा? टोटल मतलब ऐड करना है ना, 75 प्लस एक्स हो जाएगा। सॉरी, कितना बोला मैंने? कितना पेन बोला? 5 5 + प्लस एक्स हो 5 जाएगा, + x। होगा ना। मैंने हम्म। टोटल दोनों काउंट करने के लिए बोला तो 5 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा सुनो। सीरीन के पास 5 पेन है, ठीक है, और एक्स नंबर ऑफ x इरेजर हैं, इरेजर है ठीक है। और टोटल होता है, दोनों मिला के 15 है, 15। ठीक है। 5 पेन है, एक्स इरेजर हैं, तो टोटल कितने हो? और टोटल बताया हमको, टोटल है, टोटल मिला के दोनों हैं 15। 15। तो क्या हम इससे इरेजर का नंबर निकाल सकते हैं कि इरेजर कितना टेन है। है ना, निकाल सकते हैं ना। तो ये यस हमारा सर। कैसा इक्वेशन बनेगा? ऐसा। सर आपका नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे में शुद्धि भाग है। नहीं दिख रहा है? हाँ सर। 5 + x इक्वल टू 15। यस सर। 15। मतलब 15। इन दोनों का सम कितना आया? 15 आ रहा है। तो हम 15। इसको क्रॉस करके, इंटरचेंज करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें इक्वेशन में हमेशा क्या होगा? दो टर्म होंगे। क्या होंगे? एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड जिसको साइड। हम LHS और दूसरे को RHS कहते हैं, RHS बोलते हैं। ठीक है। क्लियर? यस सर। अब इक्वेशन जो वर्ड बना है किससे बना? इक्वल से। तो इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू इक्वल्स। का साइन होगा, हम्म। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो पिछले यस मैंने सर। जो बोला था, केवल टोटल मैंने बताया था, 5 + x जो बोला था, इसमें इक्वालिटी की बात नहीं हुई है अभी। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। यस सर। एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का सिंबल नहीं होता है। क्लियर है इतना? यस सर। तो यही बेसिक डिफरेंस था। ये आगे और समझ में आएगा अच्छे से जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मुझे सॉल्व करके बताओ। अच्छा, गेम खेलते हैं, गेम खेल लें? गेम खेलें? पढ़ाई वाला गेम। हम्म, नहीं, लूडो खेलेंगे। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। एक यस। इक्वेशन है हमारे पास, 3x + 2 = 17। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। सर 12। हम्म, 12 सॉल्व करके बताना। 3x सॉल्व। + 2 = 17 बोला है मैंने ना। इक्वेशन।
सर रुक जा पहले। देखिए, रुको रुको, दिखाओ दिखाओ। गलत तो है। गलत है ना? हम्म, चलो सही। पर लास्ट लाइन सही है। लास्ट लाइन तुझे मतलब नहीं, आंसर तो मुझे कभी मतलब ही नहीं। तुम्हारा स्टेप सही होना हम्म, चाहिए, तुम्हारा प्रोसीजर सही होना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए। कहाँ श्रुति? बना? छोटा सा तो एक क्वेश्चन है। नंबर नंबर वाले को हम एक साइड लेंगे, ठीक है? नंबर नंबर वाला हमेशा प्लस माइनस होगा। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन में जो अननोन नंबर है वो डिवाइड होता है हमेशा, उसकी वैल्यू। नहीं बना? नहीं बना? लो, ये क्वेश्चन है। 3x + 2 = 17। हम्म, ठीक है, इधर समझो। नोट मत करो, समझो इधर पहले। इसमें यस सर। नंबर कितने हैं यहाँ पे? केवल नंबर, 1 2 3। केवल नंबर, केवल होल नंबर, तो जिसकी गायब हो वैल्यू गया हमको सर। पता है। एक 2 है और 17 है। 3x की वैल्यू हमको थोड़ी पता है, x की वैल्यू हमको नहीं ना पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3x को हम्म, छोड़ दो, बाकी नंबर नंबर जो होल नंबर है उनको एक साइड करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 जब दूसरे सब्ट्रैक्ट। साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आवाज 17 कम। माइनस 2। 2। ठीक है, अगले स्टेप में, हम्म, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 3x इधर ही जाएगा और 17 माइनस 2 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 अब हो थ्री गया। एक्स वाले में क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो एक्स इधर ही रह जाएगा और 3 नीचे चले जाएगा दूसरे साइड, यानी कि 15/3। यस। ठीक है, फिर वो 3 से कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? 5 टाइम। तो एक इक्वल टू 5 कितना आ गया? 5। 5। समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये दोनों के बीच में प्लस का सिंबल था, तो प्लस जब इधर जाएगा तो वो माइनस में होगा। ठीक है, माइनस हो लेकिन जाएगा। यहाँ पे इन दोनों 3 और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये हमेशा नीचे हम्म, जाएगा। एक्स इधर ही रहेगा। एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसको एक साइड रखेंगे और दूसरे को हम उसके साथ के नीचे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दूसरे साइड से। याद रहेगा? याद रहेगा तो मुझे दूसरा कटवा। तो मूवी कौन देख रहा है यहाँ पे? चालू है। आवाज कम कर, निकल यहाँ से। दूसरा से सॉल्व करो। 4x + 7 यस। यस सर, इज इक्वल टू इक्वल टू 2x - 11। 4x + 7। 4x + 7 हम्म, इक्वल टू 2x - 11। 11। हो गया। क्वेश्चन चेंज। इसमें एक्स एक्स वाले एक साइड कर लेना, बिना एक्स एक्स वाले एक साइड कर लेना। ध्यान से करना, जल्दी नहीं है कोई, आराम से।
अरे तो बड़ा है, इसके पास समझ नहीं आ रहा 4x = क्या लिखे। मैंने क्या 11/7। बोला, एक्स एक्स वाले जो टर्म है उनको एक साइड कर लो, बिना एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो, प्लस माइनस हो जाएंगे। 4x। बन रहा है? नहीं बन रहा? क्या इक्वेशन है? तो श्रुति तुमसे बन रहा है? नहीं? नहीं। इस इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 7, ध्यान से समझते चलो, इक्वल टू 2x - 11। इसमें सिमिलर कौन कौन यस। से हैं, एक जैसे कौन कौन है? 4x और 2x। 4x और 2x एक जैसे हैं, और 7 और 11 एक जैसे हैं बिना x वाले। तो दोनों x वाले को एक साइड कर दो, बिना x वालों को एक साइड कर दो। तो 4x इधर रहने दो, सर और 2x को इधर ले आओ। सर, तो क्या हो जाएगा, फोर एक एक्स मिनट। माइनस टू एक्स और दूसरे साइड इस 7 को उधर साइड भेज दो। कितना हो जाएगा? 11। -11 - 7 होगा। अब आगे इसको प्लस माइनस करो। सर 9 आंसर आ रहा है। फिर से देखो, सर फिर से देखो, कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा। क्या क्या किए हो बताओ मुझे। बताओ। सर क्वेश्चन 4x + 7 = 2x - 11 है, तो 4x - 2x के करके -11 = -11 - 7। तो 4x में से 2x को माइनस करके 2x आंसर आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 11 + 7 18। तो 2 को 18 18 से क्या डिवाइड होगा, प्लस करके होगा कि 9। माइनस होगा? कौन सा सर? 18 जो की हो, 11 -11 - 7। सर माइनस। माइनस में होएगा ना? यस सर। माइनस माइनस ऐड तो होते हैं, लेकिन सिंबल माइनस का लगता है, तो -18 हो गया। ठीक है। यस सर। फिर क्या किया? यस सर। -9। फिर क्या किया बताओ आगे। फिर 2x को 18 से डिवाइड कर दिया। 2x को 18 से डिवाइड कर दिया। 2x को पूरा डिवाइड कर दी। सर सिर्फ 2 को 2 डिवाइडेड डिवाइड करिए। करो ना, x तो वन साइड रहेगा। x की तो वैल्यू चाहिए, तो उसको इक्वल टू के इसी साइड रखना है। दूसरे साइड हम उसके हाँ। कोफिशिएंट को रखेंगे, ले जाएंगे, तो वो डिवाइड में चले जाएगा। सर -9 आ जाएगा। वैसे किए हो? हाँ? सर मेरा तो ऐसे ही है, ये देखिए नीचे वाला। लेकिन तुमने जहाँ पे कट किया वहाँ पे 18 के साथ माइनस नहीं लग रहा है। सर है ना। अभी ना हुआ। सर इससे पहले भी था, लेकिन अच्छे से नहीं था वो। अगर एग्जाम में ऐसा करोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुमने किसी कॉपी किया है डायरेक्ट आंसर में, फिर माइनस लगा दिया। तो कहीं नहीं छोड़ना है, माइनस हम्म। प्लस।
ठीक है, यस सर। एक और करके दिखाओ तो मुझे पता चल जाएगा कि अब तुमको सॉल्व करना आ गया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन बहुत ही इजी है। एक्स अपॉन अच्छा, टेन हो गया। x अपॉन एक्स अपॉन 10 प्लस 12 हम्म। इक्वल टू 17। लेकिन घबराना एक्स नहीं है, अपॉन अपॉन देख के आसान है बहुत ही। प्रोसेस से चलो, पहले एक जैसे वालों को एक साइड करो। सर, यहाँ तो फिर 3 3 नंबर हो जाएगा। तुम प्रोसेस बस फॉलो करो ना, मैंने जो बताया सब सही हो जाएगा। बन गया, वेरी गुड। ये तो और भी इजी था पिछले वाले से। क्या नहीं बन रहा? नहीं। क्यों नहीं बन रहा? क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या बोला, एक्स वालों को, एक्स वाले टर्म को छोड़ दो। पहले हमको मल्टीप्लाई में हाँ, मिलता था, अभी डिवाइड में मिला, उसको छोड़ दो, बिना एक्स वालों को एक साइड करो पहले। कर दी। कितना होगा? x इज इक्वल्स टू 15। कहाँ से एक्स इक्वल टू 15 हो गया, दिखाओ मुझे। सर, कुछ भी है। x इज इक्वल्स टू 17 मैंने माइनस क्वेश्चन क्या 12 बोला था? x अपॉन 10 प्लस 12 इक्वल टू 17। 17। 17, ठीक है। तो इसमें एक जैसा कौन सा है? बिना एक्स वाले टर्म को छोड़ ही दो ना, पूरा एक्स अपॉन 10 को छोड़ दो मैंने बोला। तो यस सर। 12 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। कितना? 17 माइनस 12। 15। 17 माइनस 12 ए, 15 हो गया, वाह। सॉरी 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 सॉरी। कितना होगा? 5 होगा, 5। 5 होगा ना। तो क्या बचा हम्म। हमारे पास? एक्स अपॉन 12 इक्वल टू 5। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 के नीचे 1 लिखो, x। 5/1। तो एक्स वाले टर्म को वन हम्म। साइड आने दो। 10 जो है वो दूसरी साइड जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम्म। तो कितना हो गया? एक्स इक्वल टू डायरेक्ट 50 आ गया। यस सर। क्या यस सर? सब बताने के बाद यस सर बोलने से क्या मतलब है? देखो, इक्वेशन देखो कैसे किया मैंने। कैसे लिखना है पहले देख लो। प्रोसेस मैंने एक बार स्टेप बाय स्टेप किया है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। थोड़ा ऊपर। यस सर। एक एक स्टेप लिखा है ना मैंने, तो ऐसे ही चलना है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू के इधर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है। इससे यस सर। पहले में भी देखो, मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया? ये 3 × x वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही हुआ था, तब ये नीचे आया था। ऊपर होगा तो नीचे जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या किया यस है? ये सर। ऊपर था 3, ये मल्टीप्लाई नीचे आया डिवाइड में। और इसमें क्या है? पहले से नीचे है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म। आया समझ में? श्रुति, वो तो लग रहा है गायब हो गई। चलो आगे एक और करके बताओ जब तक सही नहीं करोगे। लिखो, x अपॉन 5
एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 20 इक्वल टू 10। इक्वल टू 10। इसमें सिमिलर टर्म कौन कौन से हैं एक जैसे? एक्स बाय 5 प्लस एक्स बाय 20। ठीक है, तो क्योंकि अब इसका बेस यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, एलसीएम वाला सिस्टम करते थे। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करो, एक साइड का लेफ्ट हैंड साइड का। ध्यान से एक्स की वैल्यू एक्स ही रखना हमेशा। सर 20 ही आ रहा है। हाँ हाँ, तो करो, 20 आ रहा है तो उसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करो जैसे हम करते थे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व। श्रुति ऑनलाइन है कि गई? सर है। बन रहा है? अच्छा, उसने अपना माइक बंद करके रखा हुआ है। एलसीएम बनना, एलसीएम निकल गया। फिर आगे सॉल्व करो जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे। बहुत ही इजी है अगर प्रोसेस से बस चलते चलेंगे। मेरा तो 2 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा सर। क्या प्रॉब्लम है? हेल्प बताओ, क्या क्या किए, दिखाओ मुझे कॉपी। सर एक्स, देखिए एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स अपॉन 20। तुमको ये एडिशन करने नहीं आ रहा है? हाँ देखो, अब देखो इधर मैंने कैसा ऐड किया। एलसीएम मेरा आया 20। देखो इधर लिखना नहीं है। यस एलसीएम सर। आया 20। यस यहाँ पे सर। बेस में मेरा कितना है 5। 5 तो कितने टाइम में जाएगा? 4 4 से फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो गया? 4x। फिर प्लस का प्लस, फिर ये यहाँ पे 20 है, ये तो वन टाइम में ही है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। x हो गया। ठीक है, तो 4x प्लस एक्स यस। कितना हो गया? 4x प्लस 1x कितना है? 5x हुआ। 5x। 5x अपॉन कितना हो गया? 20 हो गया। इक्वल टू कितना है? 10 है। फिर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10 इधर चले जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास
5x इक्वल टू 20 × 100। फिर यहाँ का जो 5x है उसको x को इधर रख के 5 को इधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दो तो कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। 40। चलो करके बताओ इसी को। नो पंखा चालू कर। मैं पहले से बोल रहा था। नमो। श्रुति तुम हो कि नहीं लाइन पे? माइक ऑन करो अपना। ना बाबा। बताओ बन रहा है? सर रुकिए। फोर एक्स प्लस एक्स 5x। याद कर करके नहीं निकला है, वहां पे सॉल्व करो तुम। सर सॉल्व ही कर रही हाँ हूँ। मैं भी भूल रही हूँ। हेलो बेबी। मत दिमाग खराब कर नुमान। अभी आओ। बना, किसी को बना दोनों में से। क्या समझ नहीं आ रहा। हम्म, समझ में नहीं आ रहा है? पूरा नहीं। क्या समझ में नहीं आया? एडिशन करने आता है, रेशनल नंबर को जोड़ने आता है? तुम तो पहले अपना वीडियो तो ऑन करो, पता तो चले कहाँ देख रही हो। सीरीन तुम्हारा बना? सर 4x प्लस 5ax तो 5x, इसके बाद का नहीं समझ आ रहा। कितना हो गया? 5x/20 हुआ। एक्स वाला टर्म एक दूसरे में ऐड नहीं हो जाएगा? देखो, फिर तो देखो, इधर देखो दोनों। हमारे पास क्वेश्चन है x/5 प्लस x/20 x/3 इक्वल टू is equals to 10। 10। ठीक है,
इसमें सिमिलर टर्म हमको कौन से मिले, ये वाले एक्स एक्स वाले हैं दोनों, और ये अलग है, यस इसको सर। हम अलग ही रहने देते हैं, ये दोनों एक साइड है, अच्छी बात है। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, मैंने क्या बोला था, रेशनल नंबर अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, श्रुति तुम देख नहीं रही हो, मैंने क्या बोला था, रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल होंगे तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, लेकिन जब इक्वल नहीं होंगे डिनोमिनेटर तो हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, हम्म। है ना। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 और 20 का कितना आया, 20 आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यस। ये डिनोमिनेटर वाले से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जितना आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता है। तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, कितना हुआ, 5 4 जा 20, 4 आया, 4 से फिर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 4x हो गया, 4x। ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दिए, फिर यहाँ पे है 20, 21 जा 20, 1 से मल्टीप्लाई किए x को, तो कितना हो गया x x। इक्वल टू 10, इधर लिखते चलेंगे। अगला स्टेप, ये 4x है और ये 1x है, अब क्योंकि बेस हमारा हाँ इक्वल है, जी ये सर। बेस इक्वल है अब दोनों का, है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो 4x प्लस एक्स कितना हो गया, 5x 5x। अपॉन 20 इक्वल टू 10, ठीक है। आगे स्टेप में देखो, अब मैंने क्या बोला, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये बिना एक्स वाला है नीचे, ये भी बिना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 20 है वो इधर चले जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, 5x, तो अब यहाँ का जो 5x है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ऊपर है, तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला हमेशा नीचे जाएगा, तो ये नीचे आ गया, फिर डिवाइड कर देना है इसको, सिंपल, क्लियर हुआ। पहले मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग को एडिशन भी आता है कि नहीं, पहले एडिशन करके बताओ मुझे, 3/2 लिख, हम्म, 3/2। क्या बोल रही हो, 3/2 प्लस 5/2, 5/2। हम्म, 8/2। तुम्हारा 8/2 है, श्रुति का कितना है, मेरा भी। हम्म, तो मेरा भी 8/2। 8/2 डायरेक्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के बराबर हैं, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है ना, यस सर। है ना, यही किए ना। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, 3/9 यस सर। प्लस 5/2, इसको करके बताओ। यस सर।
सर 8/18। सर तुम्हारे कितने हैं श्रुति? मेरा श्रुति का कितना है? मतलब मुझे पता चल गया तुम लोग को ऐड करने ही नहीं आता। प्रॉब्लम यहीं पे है ना? है ना? चलो ठीक है, ये चैप्टर अब बन जाएगा तुम लोगों से, ठीक है।